द्रव्यमान या सेंटर ऑफ मास। देखिए बात को समझिए, टॉपिक अच्छा है। द्रव्यमान केंद्र या सांहति केंद्र, इंग्लिश में बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का, किसी भी निकाय का एक ऐसा केंद्र कहलाता है, एक ऐसा बिंदु कहलाता है। ये मान के चलिए कि जहां वस्तु का समस्त द्रव्यमान काम करता है, या इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि जहां जिस बिंदु पर कोई वस्तु बैलेंस हो जाती है, कोई भी वस्तु बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए किसी बिंदु पर, उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र या संहति केंद्र कहते हैं। अगर किसी निकाय पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी आरोपित है और उसके बाद वो वस्तु कहीं बैलेंस हो रही है, तब कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां वस्तु बैलेंस हो जाएगी। जैसे मान के चलिए ये मार्कर है, अगर हम इसको यहां पर पकड़ते हैं तो इसका काफी सारा नीचे इस तरफ पर चला जाएगा, या यहां पकड़ेंगे तो इस तरफ चला जाएगा। लेकिन लगभग अगर बीच में पकड़ेंगे लगभग, तो ये बैलेंस बना रहेगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास लगभग बीच में। जैसे आपने तराजू देखी, दोनों पल्लों पर वेट एक समान हो, बिल्कुल एक समान हो, फिर आप बिल्कुल मिड में उसे पकड़ लेंगे तो उसकी जो रोड होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, बैलेंस होगी। तब उस पॉइंट पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग सेंटर ऑफ मास हो सकता है, अलग अलग स्थानों पर हो सकता है। अच्छा, कई सिस्टम, कई निकाय ऐसे भी होते हैं जिनमें द्रव्यमान केंद्र ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब यह आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है कि सभी वस्तुओं में द्रव्यमान केंद्र होना आवश्यक हो, बिना द्रव्यमान केंद्र की भी वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे कड़ा होता, चूड़ी बलाई कहलाता, उसका कोई सेंटर ऑफ मास नहीं होता, क्योंकि बीच में पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, बीच में भाग है खोखला, और किसी सरफेस पर, किसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास काम कर नहीं सकता। कहिए, बताओ तो क्लास पढ़ा रहे थे भी।